नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे ज़ीरो के बारे में। ये एक सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पर आप इसको देख सकते हैं। ये एक इटालियन सीरीज़ है, लेकिन इंग्लिश में ऑडियो और सबटाइटल्स दोनों ही उपलब्ध हैं। यहाँ कहानी है ओमर की। वो एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है और साथ ही खाली वक्त में वो स्केचेज बनाता रहता है। उसका सपना है कि वो एक कॉमिक आर्टिस्ट बने और ओमर के पास एक ख़ास शक्ति है, एक सुपर पावर है। वो गायब हो सकता है जब भी वो चाहे। एक दिन फिर कुछ ऐसे हालात होते हैं कि वो स्थानीय युवाओं का एक ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। ये युवा अपनी लोकेलिटी के लिए, अपने सराउंडिंग्स के लिए कुछ करना चाहते हैं और ओमर भी उनके साथ हो लेता है। फिर क्या कैसे होता है दोस्तों, ये तो आप इस सीरीज़ में ही देखेंगे। दोस्तों जब कोई सुपर पावर या सुपर हीरो की कहानी हम देखते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे एजम्पशंस में चलती हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसी खास कैरेक्टर के पास या किसी खास व्यक्ति के पास एक अलग तरह की ताकत है। इसके पीछे क्या लॉजिक है या क्या हो सकता है, कई बार हमको उसको इग्नोर भी करना पड़ता है। और यही ओमर के साथ होता है। हम मान लेते हैं कि ओमर के पास एक ताकत है कि वो जब चाहे गायब हो सकता है। दोस्तों जब ये सीरीज़ शुरू होती है तो शुरुआत में अच्छी लगती है, ख़ास करके जब हम देखते हैं कि ओमर को अपनी सुपर पावर के बारे में पता चलता है या फिर वो अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है। और जो उसके घर परिवार के हालात हैं, ये चीज़ें देख करके आपको थोड़ा सा ठीक लगता है। और मुझे लग रहा था कि अब इटली का ये मिस्टर इंडिया कुछ करामात करेगा, कुछ ख़ास चीज़ें हमारे सामने आएंगी। शुरुआत के एपिसोड में एक दो चीज़ें ऐसी आती भी हैं, लेकिन जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है ये स्लो पड़ती जाती है और ये खिंची हुई सी चली जाती है। और इस कहानी में फिर वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि अमीर गरीब की खाई या कोई एक लोकेलिटी जिस पर कि बिल्डर की या रियल एस्टेट वालों की बुरी नज़र है, या फिर एक अमीर गरीब की मोहब्बत। और दोस्तों इन चीज़ों में फिर कोई एक नयापन आपको नहीं दिखता। फिर भी मैं इस सीरीज़ को थोड़ा देखता रहा कि चलो आखिर में कुछ तो करेगा ये, लेकिन जो आखिर का एपिसोड है दोस्तों वो तो बेहद ही बेकार है। और आखिर में इस सीरीज़ में एक नया कैरेक्टर डाल दिया जाता है, उसके साथ कुछ सस्पेंस क्रिएट कर दिया जाता है, या फिर एक और सुपर पावर की हम चर्चा देखते हैं। और दोस्तों कई चीज़ें हैं जो बिल्कुल अधूरी रह जाती हैं और जिनका जवाब अब शायद दूसरे सीज़न में मिलेगा। तो पहले सीज़न की कहानी जो है वो किसी लॉजिकल एंडिंग पर पहुंची नहीं है, दूसरे सीज़न का रास्ता इन्होंने ज़रूर खोल के रख लिया है। और दोस्तों इस सुपर पावर के साथ भी कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी जो थोड़ी अजीब हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ओमर जब कहीं होता है और वो गायब रहता है तो वहाँ कैमरे काम नहीं करते, लेकिन यही ओमर बाद में खुद कैमरे से दूसरे लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। तो ये चीज़ें देखकर भी थोड़ा सा खटकती हैं। दोस्तों यहाँ ओमर का कैरेक्टर वैसे अच्छे ढंग से रखा गया है और यहाँ अदाकारी भी अच्छी आपको दिखती है। एक दूसरा कैरेक्टर है शरीफ, वो भी आपको ठीक दिखता है और उस कैरेक्टर के भी कई डायमेंशंस आपको दिखते हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी लोग यहाँ रखे गए हैं एक सहायक के तौर पे ही रखे गए हैं और इन कैरेक्टर्स में कोई भी आपको डेप्थनेस नहीं दिखती है। और दोस्तों यदि आप दूसरे पैमाने पर देखें तो यहाँ अदाकारी ठीक ठाक की गई है, तकनीकी पहलू भी ठीक ठाक है। हालांकि इटली के कुछ खूबसूरत विजुअल्स भी हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़ के पहले सीज़न में अभी 8 एपिसोड आए हैं और ये एपिसोड है 20-25 मिनट के आसपास के। एक दो जगह थोड़ी गाली गलौज है और एक जगह कुछ इंटीमेट सीन है, लेकिन आमतौर पर ये साफ़ सुथरी ही सीरीज़ है। लेकिन दोस्तों अगर आखिरी तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये सीरीज़ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, एक मिस्ड चांस है। देखिए जिस तरह से ये कहानी शुरू हुई थी और एक सुपर पावर की बात हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा सामने जो कि हीरो बन के आएगा और कुछ चीज़ें वो करेगा, कुछ भलाई के काम करेगा, कुछ बुराइयों का अंत करेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक अपॉर्चुनिटी थी इस अच्छी कहानी बनाने की जो कि नहीं रही और इसीलिए दोस्तों मेरी रेटिंग रहने वाली है 5 में से केवल 2 की। तो दोस्तों जीरो के बारे में आज इतनी ही बात। आप मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।